स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड बी। उसको देखो कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए ये देखो। और क्वेश्चन है हमारा पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और 3 की पावर 7 है और दूसरे में 3 की पावर 8 है। पावर 7 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर हमारी यानी घात हमारी जुड़ जाएंगी। 7 और 8 को हम जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखो 3 की पावर 7 था और दूसरे में 3 की पावर 8 था। दोनों के बीच में क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। तो हमने लिख लिया 3 की पावर 7 प्लस 8। क्या आया, 3 की पावर 15। बस इतना ही हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5। क्या है, 6 की पावर 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5। यह डिवाइड का साइन है। फिर क्या करेंगे हम, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जिनके बीच में ये डिवाइड का होता है, जिन संख्याओं के बीच में डिवाइड होता है उनको पहले सॉल्व करते हैं। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर नहीं आते हैं, इसलिए हम रूल के हिसाब से चलेंगे तो हमारे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो बोर्ड मास रूल में क्या होता है, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट हटाते हैं, फिर सेकंड में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं, तो हम कहाँ पर जाएंगे, डिवाइड में। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2, और यहाँ पर ये डिवाइड का साइन लगा है, और ये 6 की पावर 5। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 6 की पावर 4 इंटू, फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। ये हमारा -3 आया। अब क्या है, 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर -3। इन दोनों के बीच में अब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। और ये आधार हमारे दोनों के समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस होगी, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं -3। अब क्या है, ये देखो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पर बीच में ब्रैकेट लगाया, क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये जो माइनस वाली संख्या थी। तो अब इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा दिया तो प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा आएगा 6 की पावर 4 -3। जब इसको माइनस करेंगे तो 6 की पावर क्या आ जाएगा, 1, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 6। यही हमने करके तुम्हें दिखाया है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल था, बिल्कुल जैसे सेकंड वाला है वैसे ही थर्ड है। ये देखो 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8। ये हमने तुम्हें होमवर्क में दिया है, इसे हमें अभी हम जब तुमको वीडियो भेज देंगे तो इसे करके दिखाओगी। ये हमने समझा दिया है, अब तुम करके दिखाओगी। चौथे क्वेश्चन में क्या है, देखो चौथे क्वेश्चन में है 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 5। इन सब को हम बिल्कुल खोल कर लिख लेंगे। जहाँ पर भी पावर है, पावर को हटाकर मल्टीप्लाई के गुणन रूप में लिख लेंगे, और फिर उनको जहाँ जहाँ पर गुणे का चिन्ह है उसको गुणा कर लेंगे, और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखो 2 और 5, 2 और इंटू 5 की पावर 2 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है और बीच में प्लस है। तो इन दोनों को पहले एक तरफ लिख लेंगे और
इन दो इसको खोल कर एक तरफ लिखेंगे, इसको एक तरफ खोल कर लिख लेंगे। फिर इनको सारा सॉल्व करके लिख लिया, फिर इन दोनों को सॉल्व करके लिख लिया, फिर दोनों को जोड़ देंगे। देखो हमने क्या किया है, 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ क्या है 5 की पावर 2 है, तुमने क्या लिखा 5 इंटू 5। ये देखो हमने लिखा है 2 इंटू 5 इंटू 5, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर इधर वाली संख्या पूरी हमने खोल कर लिख ली, यानी गुणे के रूप में कर लिया। 5 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5 है, नहीं 5 2 को हमने 5 बार लिख लिया। ये देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं 2 की पावर 5 का मतलब कि 2 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। अब इनका क्या किया हमने, इधर सबका गुणा कर लिया, 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, ये लिख लिया। इन सब का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, दूनी 60, 5 दूनी 10, 10 20 40 80 और 160 ये आया। और इन दोनों को फिर हमने गुणा करने के बाद इन दोनों को प्लस कर दिया ये, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन ये देखो, वैसे तो बहुत सरल है ये क्वेश्चन, तुम चाहो तो कर सकते हो अपने से। क्या है 2/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 3। 2/3 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर 3, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या क्वेश्चन दिया है, 2/3 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर 3। अब ये क्या है, हमारा भिन्न के रूप में आधार है। 2/3 हमारी एक भिन्न है, 2/3 ये भिन्न है, लेकिन है ये आधार दोनों के क्या हैं, समान है। यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है और आधार समान होते हैं तो घातांक, यानी ये घातांक क्या होते हैं हमारे, जुड़ जाते हैं। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2/3 फिर 2, और ये घातांक हमारे 2 है, ये इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर 3 है, तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 की पावर 5 ये आया। कभी कभी हमारा आंसर ऐसे ही आ जाता है, कभी कभी क्या आता है, इसको खोल के आंसर आता है। देखो कैसे होगा, हमारा आंसर क्या आया, 2/3 की पावर 5, ठीक। अब इसको देखो कैसे होगा, 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 5। इसको जब हम खोल कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 5 बार लिखेंगे गुणे करके, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3। अब सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ऊपर क्या आया 32, और नीचे सारे 3 का जब हम गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 त्याई 81, 81 त्याई होता है 243। यही हमारा आंसर इस रूप में भी आ सकता है और इस रूप में भी आ सकता है, ठीक है, समझ के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है, 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 5। 4/9 की पावर 3, 4/9 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो मैंने क्या किया है, 4/9 लिखा है, फिर यहाँ 3, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इन दोनों की पावर को हमने प्लस किया और इससे, ठीक है, इसको हमने पहले सॉल्व किया है, इसको और इसको 4 से 5 को हमने क्या किया है, माइनस किया है, तो क्या आया -1, और जब इससे हमने माइनस कर दिया, 3 से 1 को माइनस किया तो क्या आया, 4/9 की पावर 2। करके दिखाते हैं तुम्हें, 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 3।
3 गुणे 4/9 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 5। ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सब देखो यहाँ पर आधार क्या है, सब जगह 4/9 4/9 है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिख लेंगे +4 और इधर ये -5 ऐसे लिखेंगे। 4 में से 5 को हमें माइनस करना है। क्या हो जाएगा, 4/9 3, और 4 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1। अब क्या होगा, 4/9, अब यहाँ ये माइनस है क्योंकि ये 5 क्या है, बड़ी संख्या, और इसके साथ में माइनस का चिन्ह लगा है तो हमारा -1 आएगा। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, आराम से हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक, अब ये क्या है, ये 4/9 कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 4/9 गुणे 4/9, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे का, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, और 9 9 81, ये हमारा आ जाएगा 4। वो फेविकोल कहाँ पे है? तो ये मेरा क्या आया था, 4/9 की पावर 2 आया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4, और नीचे लिखेंगे 9 गुणे 9, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16 और 9 9 81। यही हमारा आंसर इस रूप में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। दोनों ही तरह, कभी ऐसे फॉर्म में आंसर लिखा होता है, कभी ऐसे फॉर्म में आंसर लिखा रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल कीजिए। यहाँ पर भी सरल कीजिए, सेम जैसे है वैसे ही सारे क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, सेम लगभग उसी तरह सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो, हमने इसको पहले सॉल्व किया है, ये इसको क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। तो हमने क्या लिखा है, 12 - 20, ये देखो लिखा है, क्योंकि बोर्ड मास, ये हमारा एक रूल है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला रूल पढ़ा है, बोर्ड मास। तो जब ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं, फिर कहाँ पर किस पे जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। तो किन किन संख्याओं के बीच में डिवाइड है, 15 की पावर 12 और डिवाइडेड बाई 15 की पावर 20, ये है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, हमने लिख लिया। यहाँ देखो, सबके आधार समान है, चाहे डिवाइड में संख्या हो चाहे गुणे में हो, दोनों जगह। तो 15 की पावर 8 हमने लिख लिया, प्लस अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्योंकि गुणे का चिन्ह है तो इन दोनों की क्या होगी, प्लस हो जाएगी, और इसको माइनस हो जाएगी। तो इससे 12 से 20 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -8, और 8 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। और जब भी किसी भी संख्या में पावर 0 हो तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1। क्या आ जाता है, 1। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ये डिवाइड का साइन है। फिर हम क्या करते हैं, 15 की पावर 8 ऐसे लिखा रहने देते हैं। इन दोनों के बीच में, क्योंकि इस वाले और इस वाले के बीच में गुणे का चिन्ह है,
तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। और इसके बीच में क्या है, डिवाइड का है, तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसको अब क्या करते हैं, इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो। 12 से 20 को माइनस करोगी तो क्या आ जाएगा, माइनस ये 15 है, ये -8 आ जाएगा। और 8 में से ये 12 से 20 को माइनस करोगे तो -8 आ जाएगा, क्योंकि 20 वाली संख्या क्या है, बड़ी, और इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो -8 आ जाएगा। 8 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। और हमने बताया था जब भी किसी संख्या में पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1। क्या आ जाएगा, बस इतना सीखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। देखो ये भी सेम वैसे ही है तुम्हारा। 25 की पावर 3 गुणे 25 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 25 की पावर 10। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस हो जाएगी, लिख लिया। और पहले हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से 7 से 10 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। और जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो हमारा आंसर आ जाता है 1। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 1/2 की पावर 6 गुणे 1/, यहाँ पर क्या है, देखो तुम्हारा भिन्न के रूप में हमारा आधार है। आधार हमारा कैसा है, भिन्न है, कोई चिंता की बात नहीं है। भिन्न है तो क्या हुआ, भिन्न भी हम सॉल्व करेंगे। आधार हमारे सारे जगह समान है, ठीक। और यहाँ पावर को, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस हो जाएगी। देखो मैंने लिखा हुआ है 6 + 3, 6 + 3 -8। फिर सबसे पहले 3 से माइनस करेंगे 8 को, तो क्या आ जाएगा, -1। फिर 6 से 5 को, यहाँ क्योंकि 6 है और इन दोनों को सॉल्व किया था तो क्या आया था, 5 आया था। 6 से 5 को माइनस करेंगे तो आ गया मेरा 1। और जब भी किसी संख्या की पावर 1 होती है तो हमारी वही संख्या आ जाती है। तो क्या आ जाएगा, 1/, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है तुमको, सेम वैसे ही है, सॉल्व करके दिखाना इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो ये है -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 15। सारे जगह गुणे 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 का चिन्ह है, ये देखो सब जगह गुणे का चिन्ह है। और आधार हमारा -1 -1 -1। सारी पावर, सबकी पावर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। -1 एक बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 + 2 + 15। सबको जोड़ा तो आया हमारा 20। क्या आया 20। तो हमने तुमको ये बताया था कि अगर हमारी कोई माइनस वाली संख्या है और उसके ऊपर जो घात लगी है वो कैसी है, सम है। कैसी है, सम है। हमारी ये संख्या क्या है, माइनस वाली है, और घात क्या है, सम है। 20 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जब घात सम संख्या में होती है तो माइनस का चिन्ह आंसर में हमारा नहीं आता, नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ ओनली 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये बताया था हमने। अब कितने, जब तुम 20 बार 1 × 1 1 × 1 × 1 लिखोगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ तुम सोच रही होगी 20 बार 1 1 1 लिखना है, तो 20 चाहे जितने भी 1 लिख लो, 1 × 1 × 1 × 1, चाहे जितने भी 1 × 1 × 1 × 1 लिखोगे, क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 ही आएगा। 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 आएगा। चाहे जितने भी 1 का गुणा कर लो, क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और -1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो घात है वो कैसी है, सम संख्या है। घात हमारी सम संख्या है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन भी है, इसको हमने होमवर्क में चौथा और पांचवा दिया है, क्योंकि सेम जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये है। इसे तुम्हें अपना होमवर्क में करना है।
छठा क्वेश्चन देख। अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? छठा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, इस तरह 20 बार लिखना है। जब अगर 20 बार लिखा हो तो क्या आ जाएगा? 4 को अगर गुणे में 20 बार लिखा हो तो क्या आ जाता है? 4 की पावर क्या कर देना है? 20। 4 की पावर क्या आ जाएगी? 20। अब यहाँ पर देखो, एक रूल हमने तुमको बताया था कि अगर हमारे आधार डिफरेंट डिफरेंट हो और उनके घातांक समान हो तो क्या होता है? हमारे आधार का गुणा हो जाता है और घात को जैसे कि तैसे लिख देते हैं। ये हमने बताया था एक रूल तुमको, जब रूल्स बताए थे इस चैप्टर के लिए तब बताया था कि अगर हमारे घात संख्या के बीच में गुणा हो रहा हो और संख्याएं डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब आधार डिफरेंट डिफरेंट हो और लेकिन घात क्या हो? एक जैसी हो, तो क्या होता है? आधार का गुणा हो जाता है। 7 और 8 का 8 सत्ते 56, और जैसे घात सिर्फ एक बार उसको ऊपर ऐसे जैसे कि तैसे लगा देते हैं। घात को हम जैसे कि तैसे लगा देते हैं। देखो हमने किया है 8 से 7 का गुणा किया, 56 आ गया और घात को एक बार लगा दिया। इसी तरह यहाँ पर भी अगर डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर हमारी कोई भिन्न वाली संख्या है और अंश और हर दोनों के अंश और हर आधार डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन क्या है? उनके घातांक सेम हो, घात सेम हो, तो क्या करते हैं? घात को एक बार सिर्फ लगा देते हैं, दोनों को कॉमन करके लिख देते हैं। अब क्या है? दूसरी एक रूल और बताया था, अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो घात दोनों घातों का गुणा हो जाता है। ये हमारा 3 की पावर 8, ये देखो 3 की पावर 8 और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 8 की पावर 3। तो घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों घातों का क्या हो जाता है? गुणा है। 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन और है। हाँ, इस वाले रूल में क्या है कि अगर इंटरचेंज कर दें, इनकी जो घात है इसको इंटरचेंज कर दें, मतलब अगर इनके स्थान को हम बदल दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्या करा गया है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। 2 की पावर क्या लिखा है? देखो करके दिखाते हैं तुम्हें। 2 की पावर 3 और ये ऐसे शायद 5 लिखा हुआ ऐसे। तो अगर हम इंटरचेंज कर दें, मतलब अगर हम 2 की पावर 5 ऐसे कर दें तो भी कोई भी आंसर दूसरा नहीं आएगा। देखो 3 बच्चे, अगर घात के ऊपर घात है तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और ऐसे भी कर लो, 3 बच्चे 15 जैसे आया था, 5 3 15, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? 15 ही आएगा। अगर हम घात को इंटरचेंज कर दें, घात के ऊपर घात लगी है और दोनों का स्थान बदल दें तो भी हमारा आंसर क्या होता है? सेम आता है।